Hello, dear friends. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, I'm going to teach you part number 4 of articles. In this particular session, I am going to teach you about omission of articles or no articles. इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से केसेस हैं जिनके अंदर हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं. So let us start this particular session in detail without any further delay. ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स द. देखो आर्टिकल द कहां पे ओमिशन किया जाता है, कहां पे इसको यूज नहीं किया जाता है, वो केसेस हम देख लेते हैं. पहले देखें बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जब कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हो या कोई भी अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हो, इन दैट केस इन जनरली वी डू नॉट यूज आर्टिकल द बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. जनरली हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं. जैसे हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस. देखो मैंने लिखा हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस. अब हार्ड वर्क जो है वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट. हार्ड वर्क आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के केस में आप आर्टिकल दो यूज नहीं करते हैं. सो हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस इज द करेक्ट आंसर. आप यहाँ पे द हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं, राइट. लेकिन अगर नेक्स्ट सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने लिखा है द हार्ड वर्क ऑफ सचिन इज वेल नोन इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड. नाउ माय डियर स्टूडेंट, लेकिन अगर आप उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को या अनकाउंटेबल नाउन को स्पेसिफिक कर देते हो, किसी पर्सन या किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में रेफर कर देते हो, इट बिकम्स स्पेसिफिक. फिर वो चीज आपका स्पेसिफिक बन जाता है. सो इन दैट केस वी हैव टू यूज आर्टिकल द. अब देखो मैं यहाँ पे तो हार्डवर्क, मैंने जनरल हार्डवर्क की बात की है, लेकिन यहाँ पे मैं किसके हार्डवर्क की बात कर रहा हूँ, सचिन के हार्डवर्क की बात कर रहा हूँ. सो इट मीन्स आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द हार्डवर्क ऑफ सचिन. तो किसके हार्डवर्क की बात की जा रही है, सचिन के हार्डवर्क की बात की जा रही है. तो ये हो गया स्पेसिफिक हो गया. और जब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन या आपका अनकाउंटेबल नाउन स्पेसिफिक हो जाता है, सो इन दैट केस जनरली तो हम इनके साथ आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, बट इन केस ऑफ स्पेसिफिक वी हैव टू यूज आर्टिकल द बिफोर दीज पर्टिकुलर नाउन्स, राइट. चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे वो मटेरियल नाउन हो, चाहे वो अनकाउंटेबल नाउन हो. तो इसलिए हमने यहाँ पे द हार्डवर्क यूज किया है, राइट. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. डेडिकेशन इज अ रेयर क्वालिटी. अब डेडिकेशन क्या है, ये भी आपका एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है जो कि जनरल यूज की जा रही है, राइट. लेकिन अगर मैं इसको स्पेसिफिक कर दूं, देखो द डेडिकेशन ऑफ द डायरेक्टर. अब किसके डायरेक्शन, किसकी बात चल रही है, डायरेक्टर की बात चल रही है. The dedication of the director at Pinnacle is unbelievable. किसे डायरेक्टर की बात की, किसके डायरेक्शन की बात की जा रही है, द डायरेक्टर एट पिनक्कल, राइट. तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो डेडिकेशन है वो डायरेक्टर की डेडिकेशन की बात की जा रही है. सो इट बिकम्स स्पेसिफिक जब आपका एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और अनकाउंटेबल नाउन स्पेसिफिक हो जाता है, तो जनरली उसके साथ हम आर्टिकल द यूज कर सकते हैं, राइट. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. अब बात कर लेते हैं मटेरियल नाउन के केस में. मैंने अभी बताया था आपको मटेरियल नाउन के केस में भी, अभी हमने पीछे वाले ने चेक किया एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब बात कर लेते हैं जनरली जब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल दो यूज नहीं करते हैं. जैसे गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल. अब यहाँ पे किस गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं, जनरल गोल्ड की बात कर रहा हूं, राइट. तो आर्टिकल यूज नहीं होगा, यहाँ पे नो आर्टिकल आ जाएगा. बिकॉज जब आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को या मटेरियल नाउन को जनरली यूज करते हो, जनरल में यूज करते हो, in that time we do not use article the before an abstract noun and a material noun. उसके केस में हम यूज नहीं करते हैं. लेकिन जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर देखते हैं वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. और वाटर क्या है, वाटर भी आपका एक मटेरियल नाउन में आता है, तो नो आर्टिकल, यहाँ पे भी हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, राइट. लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफिक कर देते हैं, डेफिनाइट बना देते हैं, तो वी हैव टू यूज आर्टिकल. देखो द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, किस गोल्ड की बात कर रहा हूं, इस रिंग के जो गोल्ड है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूं. द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी. देखो द गोल्ड यूज किया मैंने, क्योंकि मैं किसके गोल्ड की बात कर रहा हूँ, ये जो रिंग है ना, इसके गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ. द शुगर आई हैव बॉट हैज बीन मिसप्लेड बाय समवन. अब शुगर क्या है, वैसे शुगर अगर मैं जनरल बोलूं, ओके, तो वो एक मटेरियल नाउन हो गया. मटेरियल नाउन के आप साथ यूज करोगे नहीं आर्टिकल, लेकिन आप क्या बोल रहे हो, कौन सी शुगर की बात करो, जो आपने खरीदी थी, जो मैंने खरीदी थी, राइट. तो यहाँ पे आर्टिकल द लगा दिया. अगर मैं बोलता हूं वाटर इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, मालूम मैंने बोल दिया वाटर इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, मैंने लिखा वाटर इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, मैंने पानी भगवान का एक वरदान है, राइट, मैंने ये लिख दिया.
तो यहाँ पे द वाटर यूज नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं बोलूं द वाटर ऑफ गंगा, द वाटर ऑफ गंगा इज रियली प्योर, द वाटर ऑफ द गंगा आ जाएगा, राइट, इज रियली प्योर, रियली प्योर। अब देखो मैं किसके वाटर की बात कर रहा हूं, मैं गंगा की वाटर की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, दो वाटर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट, अब गंगा के, मैं गंगा जो रिवर है उसके वाटर की बात कर रहा हूं, तो इस वजह से हमें यहाँ पे आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। क्लियर? इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कभी आप अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मिडिल नाउन की बात करते हैं, तो जनरली वी डू नॉट यूज आर्टिकल द बिफोर दिस नाउन, बट इफ यू मेक इट, इफ यू मेक देम स्पेसिफिक, अगर आप उनको स्पेसिफिक कर देते हो तो वी हैव टू यूज आर्टिकल द, फिर उस केस में हम आर्टिकल द यूज कर लेते हैं। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देख लेते हैं, जनरल जितने भी फेस्टिवल आते हैं उन फेस्टिवल्स के नेम के साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, चाहे वो क्रिसमस हो, इंडिपेंडेंस डे हो, न्यू ईयर हो, दिवाली हो, ईस्टर हो। तो जनरली जितने भी फेस्टिवल्स नेम होते हैं उन फेस्टिवल नेम्स के साथ हम नो आर्टिकल एट ऑल, हम उनके साथ आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। Now, my dear student, जब कभी आपको ये फ्रेज मिलता है किसी भी सेंटेंस में, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, राइट, जब कभी भी आपको ये फ्रेज मिलता है तो इनके बाद कभी भी जो नाउन यूज होता है, इनके बाद कोई भी नाउन अगर आपका यूज होगा तो विदाउट द आएगा वो, यानी उसके केस में आप द यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूं, अब सेंटेंस देखो, these type of, these types of these students नहीं कर सकता मैं, these types of these students नहीं आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर द नहीं आएगा, these types of students आएगा, सिर्फ आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। ओके, काइंड ऑफ के बाद भी आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, सॉर्ट ऑफ के बाद भी नहीं करेंगे, वेराइटी ऑफ के बाद भी आप आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। तो जब कभी आपको ये फ्रेज मिलते हैं तो इन फ्रेजेस के बाद कभी भी आप आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 5। अब बात कर लेते हैं, जब आपको पोस्ट ऑफ की बात करें, रैंक ऑफ की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, जॉब ऑफ की बात करते हैं, तो वहां पर भी आर्टिकल आप यूज नहीं करते हैं। सपोज करें मैं एक लेटर लिख रहा हूं, मैंने उस लेटर में लिखा जैसे अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, देखो मैंने लिखा अप्लाइंग for the post of a manager। देखो, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर। अब यहाँ पर अ मैनेजर नहीं आएगा या द मैनेजर नहीं आएगा, देखो यहाँ पर द भी नहीं लगाएंगे, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर आएगा, द नहीं आएगा। सिमिलर अगर बात करता हूँ पोस्ट ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा पोस्ट ऑफ हेड क्लर्क, पोजीशन ऑफ वॉचमैन, जॉब ऑफ स्वीपर, ना तो इनके साथ आर्टिकल अ लगेगा ना आर्टिकल द लगेगा, इनके साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, जनरली स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, प्लीज ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं 66 में, when any means of transportation। देखो जब ट्रांसपोर्ट की बात करते हो ना, तो ट्रांसपोर्ट जनरली उसके साथ हम क्या यूज कर लेते हैं, बाय यूज कर लेते हैं, और उसके बाद कोई भी आर्टिकल हम यूज नहीं करते हैं। जैसे आई विल ट्रेवल बाय द एयर, आई विल ट्रेवल बाय द कार, अब बाय द कार नहीं होगा बल्कि क्या आएगा, आई विल ट्रेवल बाय कार, बाय ट्रेन, बाय एयर। तो वहां पर क्या करते हैं हम, वहां पर आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। रूल नंबर 7 देखते हैं हम, इन केस ऑफ नेम्स ऑफ सीजन्स। देखो सीजन का जब भी नेम की अगर आप बात करोगे तो सीजन के नेम के साथ आप कभी भी आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। जैसे स्प्रिंग हो गया, समर हो गया, ऑटम हो गया, राइट, जितने भी सीजन होते हैं उन सीजन के नेम के साथ आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, देखो इन स्प्रिंग एंड इन द स्प्रिंग बोथ आर करेक्ट। अब मैं रीजन बताता हूं इसके साथ दोनों ये करेक्ट किस वजह से बोले गए। जनरली जब आप बात करते हो सीजन के केस में, जब आप जनरली अगर मैं बात करता हूं, जनरली अगर बात करोगे तो उस केस में सीजन के नेम के साथ आप कभी आर्टिकल यूज नहीं करते, आर्टिकल यूज नहीं करेंगे कोई भी, राइट। लेकिन अगर आप उसको स्पेसिफिक बना दोगे, स्पेसिफिक बना दोगे, तो वहां पर आर्टिकल द यूज करेंगे। अब इसका एग्जांपल देता हूं आपको मैं, राइट। जैसे अगर मैं बात करता हूं, सेंटेंस देखो, देयर इज एक्सट्रीम हॉट, देयर इज एक्सट्रीम हॉट इन, there is extreme hot in summer, right, there is extreme hot in summer। देखो एक्सट्रीम हॉट इन समर, तो समर के अंदर क्या करते हैं हम, जनरली समर के अंदर होती है हीट, तो होती, एक्सट्रीम हॉट तो होता ही है। देयर इज एक्सट्रीम हॉट इन समर, तो यहाँ पे द समर यूज नहीं किया मैंने। लेकिन अगर मैं इस समर को स्पेसिफिक बना देता हूं तो वहां पर आर्टिकल द यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला
summer which I spent with you was really awesome. अब यहाँ पे देखो really awesome, ये देखो समर विच आई स्पेंट विद यू वाज रियली ऑसम, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि मैं कौन से समर की बात कर रहा हूँ, जो मैं स्पेसिफिक समर की बात कर रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप स्पेसिफिक की बात करोगे, देखो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सीजन को इंट्रोड्यूस करते हो जनरल वे में, अगर आप उसको यूज करते हैं तो वो अपने साथ आर्टिकल द नहीं लेता है, लेकिन अगर आप उसको स्पेसिफिक बना दोगे तो वो अपने साथ आर्टिकल ले लेगा। देखो यहाँ पे द स्प्रिंग इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि ये स्पेसिफिक बात कर रहे हो, ये ऑर्डिनरी यानी जनरल की बात कर रहे हो। तो जब आप सीजन जनरली यूज करोगे तो आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, स्पेसिफिक यूज करेंगे तब आप यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्क एंड ऑफिस। सो माय डियर स्टूडेंट, देखो वर्क का जब काम के पर्पस से यूज किया जाता है, द आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर वर्क व्हेन वर्क इज यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ वर्क। देखो एज अ प्लेस ऑफ वर्क। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं, देखो प्लेस ऑफ वर्क, जब वर्क को एज अ प्लेस ऑफ वर्क की तरह यूज किया जाता है, उस जगह की तरह यूज किया जाता है, जब आप काम को जगह की तरह यूज करते हैं तो आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे आई एम गोइंग टू द वर्क, आई एम गोइंग टू द वर्क, यहाँ पे देखो द वर्क, आई एम गोइंग टू द वर्क इज इनकरेक्ट, वहां पे इनकरेक्ट हो जाएगा ये। लेकिन अब देखो आई एम गोइंग टू वर्क इज द करेक्ट आंसर। जब आप वर्क को मतलब एट प्लेस ऑफ वर्क यूज, देखो वर्क को अ प्लेस ऑफ वर्क की तरह मतलब ऑफिस की तरह आप उसको यूज करते हैं, तब आप वहां पर द यूज नहीं करते हैं। लेकिन देखो द आर्टिकल इज यूज बिफोर वर्क व्हेन वर्क इज यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ वर्क। देखो सिंपल मैं बता रहा हूं, अगर देखो वर्क को अगर ऑफिस की तरह यूज करेंगे तो वहां पर द लगा सकते हो आप। लेकिन वर्क को सिंपल वर्क के साथ मतलब आप वर्क को प्लेस की तरह यूज कर रहे हैं तो वहां पर आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। देखो आई एम गोइंग टू द वर्क, हालांकि ये प्लेस के लिए यूज किया गया है, लेकिन ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि आपने दो वर्क यूज कर दिया। यहां पर देखो ही इज एट या इन द ऑफिस, हालांकि यहाँ पर जो दो ऑफिस यूज किया है, हालांकि ये वर्क के लिए यूज किया मैंने, लेकिन यहाँ पे मैंने उस प्लेस को ही बता दिया, ऑफिस को, यानी वर्क को ऑफिस की तरह यूज किया है मैंने, ऑफिस ही बता दिया मैंने। तो इट मींस जब आप ऑफिस को काम के ऑफिस को यूज करते हो तो वहां पे आर्टिकल द लगा दो, और जब वर्क को एज ए ऑफिस यूज करना चाहोगे तो दो वर्क नहीं होगा बल्कि वर्क ही यूज करना पड़ेगा आपको, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं होम के केस से। अगर मैं बात करता हूं तो जनरली होम के केस में क्या होता है, देखो the article is not used with home when it is not preceded or followed by a descriptive word phrase। जनरली देखो जब आप होम के केस में करते हैं, पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, होम जो होता है, होम के केस में आप कोई भी आप आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, और होम के बाद जनरली हम टू भी यूज नहीं करते हैं। जब आप अपने घर को लेकर बात कर रहे हैं, देखो ही इज एट होम, ही इज एट होम ये करेक्ट है, ही इज एट द होम नहीं बोल सकते आप, राइट। ही इज एट होम राइट नाउ सो यू कैन कॉल हिम, और आप उसको कॉल कर सकते हो। You see the word home here, neither the preceded not followed by descriptive word। descriptive word का मतलब मेरा यहाँ पर हो गया कोई भी आपका possessive केस के साथ हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, या इसके साथ हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया है। देखो he went home, अब मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया he went the home, he went the home कैसे हो सकता है, ये भी यूज नहीं किया हमने, he went home, राइट। तो यहाँ पर हम यूज नहीं कर सकते हैं। सिमिलर देखो होम को देखो आई अराइव्ड आफ्टर डार्क, ये ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट जनरली जब आप होम को मतलब आप होम के केस में हम कोई भी आर्टिकल द वगैरह यूज नहीं करते हैं, राइट। लेकिन होम को जब आप देखो होम के साथ अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव फ्रेज या क्लॉज लगा देते हो तो वो अपने साथ आर्टिकल या डिस्क्रिप्टिव सेंस ले लेता है। जैसे दे वेंट टू देयर न्यू हाउस, दे वेंट टू देयर न्यू हाउस। अब यहाँ पे देखो मतलब होम की बात करें, यहाँ पर देयर डिस्क्रिप्टिव केस आ गया, राइट। ही अराइव्ड एट हिज फ्रेंड्स होम, हिज फ्रेंड्स होम, यहाँ पे देखो हिज फ्रेंड्स होम। तो जनरली माय डियर स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूं जब आप अपने घर को लेकर बात कर रहे हो तो वहां पर उसके साथ कोई डिस्क्रिप्टिव या आर्टिकल द वगैरह हम यूज नहीं करते हैं। एट द सेम टाइम वहां पर हम टू भी यूज नहीं करते, अभी एग्जांपल दूंगा मैं आपको, राइट। लेकिन अगर आप उसके साथ डिस्क्रिप्टिव लगा देते हो, अगर वो आपका ना लेकर किसी और के घर की बात करो डिस्क्रिप्टिव लगता है, तो वहां पर आप वहां पर डिस्क्रिप्टिव यानी एडजेक्टिव लगा सकते हो। जैसे अगर मैं बात करता हूं, एक सेंटेंस देखते हैं,
ध्यान से, मैंने बोला आई एम गोइंग टू होम, ये इनकरेक्ट हो गया। आई एम गोइंग टू होम ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर होम अपने साथ कोई भी प्रेपोजिशन लेकर नहीं चलता है जब आप अपने घर की बात कर रहे हो। आई एम गोइंग होम इज द करेक्ट आंसर, लेकिन मैं यहाँ पर माई होम भी यूज नहीं कर सकता हूँ। आई एम गोइंग माई होम ये भी इनकरेक्ट हो जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपने घर को लेकर बात करते हैं तो वो अपने साथ डिस्क्रिप्टिव भी लेकर नहीं चलता है। सिंपल आप यूज करोगे आई एम गोइंग होम। लेकिन मान लो अगर आप किसी स्पेसिफिक की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ राम के घर जा रहा हूँ, तो उसके साथ आर्टिकल मतलब उसके साथ आप क्या करेंगे, उसके साथ आप प्रेपोजिशन भी लगाएंगे और साथ के साथ डिस्क्रिप्टिव केस भी यूज करेंगे। जैसे बोलता हूं आई एम गोइंग टू राम्स हाउस, देखो आई एम गोइंग टू राम्स होम, तो यहाँ पर देखो मैंने आई एम गोइंग टू राम्स होम, यहाँ पे मैंने टू भी लगा दिया और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव केस भी लगा दिया, राइट। आई एम गोइंग टू हिज हाउस भी कर सकता था, मैं उसके घर जा रहा हूँ, हिज हाउस, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब आप होम अपने पर्पज से यूज करें तो वो अपने साथ डिस्क्रिप्टिव भी नहीं लेता, ना ही वो प्रेपोजिशन लेकर चलता है। लेकिन आप किसी और के स्पेसिफिक की बात करते हो, किसी और के घर के लेकर बात करते हैं, तो वहां पर आप उसके साथ डिस्क्रिप्टिव भी यूज करेंगे, एट द सेम टाइम वो अपने साथ प्रेपोजिशन भी लेकर चलेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने प्रेपोजिशन भी लगाया है, यहाँ पे भी प्रेपोजिशन आपने लगाया है, राइट। So let us move on to our next slide, which is based on no articles. अब देख लेते हैं कुछ मतलब केसेस जिसमें हम आर्टिकल यूज करते ही नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, देखो जब कभी आप जनरल आइडियाज की बात करते हैं, प्लूरल की बात करते हैं, अनकाउंटेबल की बात करते हैं, तो वहां पर हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे रिलीजन इज एन इंपॉर्टेंट इश्यू, सही बात है, धर्म एक मतलब क्या है, एक इंपॉर्टेंट इश्यू है, राइट। तो ये क्या है, एक आइडिया हो गया, जनरल आइडिया हो गया। लेकिन अगर आप उसका स्पेसिफिक कर देंगे तो आर्टिकल ले लेगा अपने साथ। देखो द रिलीजन इज एन इंपॉर्टेंट इश्यू, ये अगर मैं बात करता हूं तो इन देखो ये तो करेक्ट हो गया आपका, रिलीजन इज एन इंपॉर्टेंट इश्यू। रिलीजन यहाँ पर क्या है, आपका एक जनरल आइडिया है जो कि अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा, तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने कर दिया द रिलीजन इज एन इंपॉर्टेंट इश्यू। जब आप इसको जर्नल बात कर रहे हो, जर्नल बात कर रहे हो, तो वहां पर आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे हम, तो यहाँ पर रिलीजन होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको स्पेसिफिक कर दो, मान लो जैसे मैं बोल दिया द रिलीजन इज एन इंपॉर्टेंट इश्यू, ठीक है, इंपॉर्टेंट इश्यू इन इंडिया। अब देखो मैंने इसको डिफिनाइट बना दिया, द रिलीजन इज एन इंपॉर्टेंट इश्यू इन इंडिया, इंडिया के अंदर रिलीजन बहुत बड़ा इश्यू है। तो मैंने किसको इस रिलीजन को मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने स्पेसिफिक बना दिया, तो इसके साथ मैंने आर्टिकल द यूज कर लिया। जब आप इनको स्पेसिफिक बना देते हो तब आप यूज कर सकते हो इनके साथ, राइट। सिमिलर इंडियन फूड इज स्पाइसी, राइट। तो अब जनरल है, इंडियन इंडियन जो फूड होता है स्पाइसी होता है, तो अपने साथ आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। मैक्सिको फूड इज स्पाइसी, देखो यहाँ पर दो मैक्सिको कर दिया मैंने, जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि जनरल जब आप जनरल आइडियाज की बात करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, तो अपने साथ आर्टिकल द नहीं लेते हैं, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं नेम्स ऑफ पीपल, बुक्स और प्लेस। जब मतलब किसी भी इंसान के नाम के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, कोई बुक्स का नेम आ जाता है। एंड प्लेस, देखो यहां पर मैं बात करना चाहता हूं, वी हैव रेड रोमियो एंड जूलियट। देखें अगर बोलता हूं नेम ऑफ पीपल, बुक्स एंड प्लेस, पीपल के साथ के नेम के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते। बुक्स, कौन सी बुक्स की मैं बात कर रहा हूं, जो सिर्फ हॉली बुक्स हैं, हॉली बुक्स जो होंगी उनके साथ आर्टिकल द लगता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ द रामायण, द महाभारत, इनके साथ आप आर्टिकल द यूज करते हो। लेकिन जितने भी ऑथर्स हैं, मतलब जनरल जो जो किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं, उनके प्लेज हैं, उनके साथ आप आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। वी हैव रेड रोमियो एंड जूलियट, तो ये करेक्ट है, द रोमियो एंड जूलियट नहीं आएगा, राइट। अब जितने भी टाउन्स टाउन्स की बात कर ली जाए, सिटीज की बात की जाए, स्टेट्स की बात की जाए, कंट्रीज, इनके साथ आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। आगरा, लखनऊ, इंग्लैंड, इनके साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, नो आर्टिकल हो जाएगा। लेकिन कुछ माय डियर स्टूडेंट, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो कंट्री जो अपने नेम के साथ स्टेट्स लगाती हैं, किंगडम लगाती हैं, और कुछ स्पेसिफिक कंट्री है जैसे नीदरलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक, और जो कंट्री अपने साथ रिपब्लिक लगाती है, और फिलीपींस हो गया, ये कुछ स्पेसिफिक कंट्री जो अपने नेम के साथ आर्टिकल द लगा लेती है। द यूएसए, द यूके, द नीदरलैंड्स, द चेक रिपब्लिक, द फिलीपींस, तो जनरली इनके साथ हम आर्टिकल द यूज कर लेते हैं। अदरवाइज जितने भी कंट्री, स्टेट, सिटीज या टाउन्स के नेम होते हैं उनके साथ आर्टिकल द यूज नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेक्स के नेम के साथ आप
सिंगल आइलैंड की बात करते हैं, कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, और माउंटेन्स, माउंटेन पीक की मैं बात कर रहा हूँ, माउंटेन पीक की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ लेक जमैका, जमैका क्या हो गया, एक आइलैंड हो गया, सिंगल आइलैंड की। अगर आइलैंड का एक ग्रुप है तो उसके साथ आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ द अंडमान एंड निकोबार, तो वहां पे बहुत सारे जो आइलैंड है उनका एक ग्रुप है। जमैका से एक सिंगल आइलैंड है, जब सिंगल आइलैंड की बात करते हैं तो वहां पर आप यूज नहीं करते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड होगा वहां यूज करेंगे। कॉन्टिनेंट के नाम के साथ हम यूज नहीं करते हैं। और जो माउंटेन रेंज जो होती है ना, माउंटेन, देखो दोनों फर्क बताता हूँ। एक तो होता है माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज होती है उनके साथ तो आप आर्टिकल द यूज करते हैं, लेकिन माउंटेन जो पीक होती है ना, माउंटेन जो पीक होती है उनके साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे दिया हुआ है माउंट फ्यूजी, ये एक पीक हो गया तो इसके साथ माउंटेन हो गया, सिंगल एक माउंटेन हो गया, माउंटेन रेंज होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने बोला द हिमालयास, हिमालय एक नहीं बल्कि उसकी रेंज है। द विंध्याचल, उसकी पूरी रेंज है। अगर आप सिंगल माउंटेन की बात करते हो तो उसके साथ भी आर्टिकल नहीं लगता है। एट द सेम टाइम अगर आप पीक की बात करते हो, जैसे मैंने बोला द माउंट एवरेस्ट, ऐसे लिख देते हैं बहुत बार, द माउंट एवरेस्ट। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये एरर हो गया, द माउंट एवरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट कोई माउंटेन नहीं है बल्कि उसकी पीक है, और पीक के नेम के साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। वन मोर थिंग, अगर माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे, जो पर्वत की जो श्रृंखलाएं होती है उनकी बात करते हैं, तो वो अपने साथ आर्टिकल दो लेकर चलते हैं, राइट। लेट अस मूव। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स के नेम की। देखो कुछ स्पोर्ट्स के नेम होते हैं, जैसे सॉकर हो गया, टेनिस हो गया, स्काइंग हो गया, मोनोपली। मोनोपली एक बोर्ड गेम होता है, बोर्ड के ऊपर खेले जाने वाला गेम है, बोर्ड गेम है, राइट। तो ये जो गेम्स के नेम होते हैं इनके साथ भी आप आर्टिकल दो यूज नहीं करते हैं। मील्स की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे जनरली आपके खाने का जो टाइम होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, इनके साथ आप यूज नहीं करते हैं, क्लियर, आप यूज नहीं करेंगे। आई हैड द ब्रेकफास्ट, देखो अब आई हैड द ब्रेकफास्ट थोड़ी होगा, आई हैड ब्रेकफास्ट होना चाहिए। आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, ये ठीक है। और अगर उसके साथ पॉजेसिव केस लगा दोगे तभी वो करेक्ट माना जाएगा। इनके साथ जनरली आप आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन अगर इसको स्पेसिफिक कर दोगे तो आर्टिकल आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलता हूं द ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट that he offered me, that you served me last Sunday was really delicious, was really delicious. Now my dear student, if you look at this example, I'm just talking about a specific breakfast. तो अगर आप उसका स्पेसिफिक कर दोगे ना तब तो आर्टिकल द यूज करोगे। अगर आप जनरल यूज करते हो तो मील्स नेम के साथ आप आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं, क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात कर लेते हैं, ये कुछ लास्ट स्लाइड हम इसको देख लेते हैं। देखो जब आप इंडिविजुअल लेक्स की बात करते हो, इंडिविजुअल लेक होगी तो उसके लिए आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, वहां पर आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। आइलैंड मैंने बोला, अगर इंडिविजुअल आइलैंड होगा उसके केस में यूज नहीं करेंगे, ग्रुप होगा आर्टिकल दे यूज करेंगे। बीचेस के केस में भी आप यूज नहीं करते हैं, वाटरफॉल्स के केस में भी यूज नहीं करते हैं, या इंडिविजुअल माउंटेन जो होगा वहां पर यूज नहीं करेंगे, माउंटेन रेंज होगा उसके साथ करेंगे। जैसे कंचनजुंगा एक माउंटेन है, इसके साथ यूज नहीं करोगे, लेकिन माउंटेन रेंज होगा उसके साथ आप यूज करेंगे। माउंटेन पीक होगा उसके साथ भी आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। स्ट्रीट के साथ नहीं करेंगे। पब्लिक स्पेयर जो पब्लिक चौराहे होते हैं उनके साथ यूज नहीं करेंगे। हॉस्पिटल्स के नेम के साथ यूज नहीं करेंगे। स्टेडियम्स के नेम के साथ यूज नहीं करेंगे। मॉल्स के साथ, पार्क्स के साथ, चर्चेस के साथ, टेम्पल्स के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ, कॉलेजेस के साथ, लैंग्वेज के साथ, रिलीजन्स के साथ, डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ मंथ, ओके, मंथ्स, ईयर, हॉलीडेज, मील्स नेम्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम्स ऑफ हॉबीज, नेम्स ऑफ गेम्स, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इन सभी के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, राइट। लेकिन यहां पर एक चीज मैं एक्सेप्शनल केस आपको बता दूं। देखिए अभी हमने बोला टेम्पल के केस में, लेकिन मान लो कि अगर आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाता है, देखो हम जनरल अगर बात करते हैं, द लगाकर कोई भी नाउन दे दिया जाए और उसके बाद फिर आप ऑफ लगाकर बोलते हो जो भी है, तो उस केस में जो अब ये जो नाउन है ना वो डेफिनाइट नाउन बन जाता है, तो वो अपने साथ आर्टिकल द लेकर चलता है। अब जैसे मैंने यूनिवर्सिटी नेम की बात करता हूं, तो अगर मैं बोलता हूं, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पुट किया वेयर डू यू स्टडी, तो मैं बोलता हूं आई स्टडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई स्टडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, सीधा द दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं बोल सकता मैं, राइट। लेकिन मैं बोलूं आई स्टडी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आज द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पर देखो
अब यहाँ पर ऑफ लगा दिया आपने, ऑफ से पहले आपने क्या कर दिया, एक नाउन दे दिया, और वो नाउन जो होता है वो डेफिनाइट बन जाता है, तो इसलिए आर्टिकल द आप यूज करेंगे, राइट। सिमिलर द टेम्पल ऑफ त्रिपुटी, ओके। अब देखो यहाँ पर ऑफ दे दिया आपने, फिर आपके इसके सामने एक नाउन दे दिया, और नाउन से पहले आपने आर्टिकल द यूज कर लिया क्योंकि वो डेफिनाइट बन गया, राइट। अगर बात करता हूं द कैथेड्रल ऑफ गोवा, अब ये क्या है, कैथेड्रल क्या हो गया आपका, चर्च हो गया, लेकिन ये आपका स्पेसिफिक बन गया। सिमिलर लैंग्वेज के केस में आप यूज नहीं करते हैं, जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन पुट करता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, तो इसलिए मैं इसके साथ आर्टिकल द यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लो यहाँ पर देखो इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज के साथ आप आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करता हूं, देखो द इंग्लिश which he speaks is really impressive। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आर्टिकल द लगा दिया, क्यों, क्योंकि देखो द इंग्लिश में यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था द इंग्लिश ऑफ राम, ऐसे मैंने बोल सकता था, तो इस तरीके से, राइट, द इंग्लिश ऑफ राम। तो यहाँ पर इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज तो है, हालांकि लैंग्वेज अपने साथ आर्टिकल द यूज नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक लैंग्वेज की मैंने बात कर ली, क्योंकि आपने किसकी लैंग्वेज की बात की है, किसकी इंग्लिश की बात की है, राम की इंग्लिश की बात की है, तो ये अपने साथ आर्टिकल द ले लेगा, राइट। तो जनरली माय डियर स्टूडेंट, ये जितने भी यहाँ पर मेंशन है आपके आर्टिकल्स, सो ये आपके नाउन, ये अपने साथ आर्टिकल्स नहीं लेते, लेकिन अगर आप इनको डेफिनाइट बना दोगे तो उस केस में क्या है, उस केस में आप आर्टिकल यूज कर लेंगे, राइट, स्पेसिफिक कर दोगे तो आप, राइट। So this is all about from my side, my dear student. I have completed articles today. Thanks for watching this video, and please, if you have not watched my all earlier videos, I have updated 4 videos so far. Please watch my all the videos. You have an I button just above this particular video. Click at that one and watch my remaining videos also. So thank you very much for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another topic. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.